नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, उनके पल्ले कुछ नहीं है। एसपी कंपनी चलाता है और थाने और जो चौकियां हैं वो वसूली के अड्डे हैं, वसूली की दुकानें हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर होने हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव ना लड़ा करके बल्कि एसपी और डीसी को चुनाव लड़ा देना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार के सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला का कहना है। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, चौकियों में वसूली चलती है, सारी चीज़ें फिक्स हैं। क्या न्याय की गुहार करेंगे लोग? पुलिस वालों ने यहाँ चौकी इंचार्ज, चौकी नहीं है वो दुकान है, वो दुकान खुली हुई है। और ये थाने जो हैं वो अड्डे हैं। और अपने जो ये एसपी है, ये डी कंपनी है, ये तो कंपनी चल रही है नीचे से ऊपर तक। इनकी तरफ अगर कोई उंगली उठाता है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके ऊपर ही पर्चे होते हैं और वही तंग होता है। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, सारे कार्यकर्ता और इलाके के लोग, गणमान्य लोग आए थे और उन सब ने एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, भाई अफसरों को सुधर जाओ, चक्कर ना कटाओ कार्यकर्ताओं, नहीं तो अफसरों के चक्कर काटेंगे। मैं मानता हूँ 1 साल के बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई है, लोगों की बड़ी तकलीफ़ें, दुख आप लोगों ने आज देखा ही है, लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग संतुष्ट होकर नहीं जा रहे। और ये कहा जाता है कि सुबह जनता दरबार है डीसी और एसडीएम के, जिन लोगों से लोग परेशान हैं वही हमारी सुनवाई करेंगे, तो हल कहाँ है? लोग जुड़ते होंगे तभी बात बनती होगी। एमएलए के ऊपर से बन के आता है क्या? जनता बनाती होगी। लोगों की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो क्या बात, कैसे जाओगे लोगों के बीच में? लोगों को हम कैसे जोड़ेंगे? प्रजातंत्र है, सत्ता जो है प्रजा से बनती होगी, प्रजा तभी रहती है साथ जब लोग आगू होकर लोगों को जोड़ें सरकार की नीतियों तक। तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें हम प्रशासन के बदौलत छोड़ दें। अवसर है फिर तो टिकटें भी एसपी और इनको डीसीओ को चुनाव लड़ाओ, एमएलए बनाओ इनको और ये लड़ें चुनाव, पता लग जाएगा इनको, अच्छी बात है। आदित्य देवीलाल चौटाला हरियाणा सरकार के अंदर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और पूरे देश की जो मार्केटिंग बोर्ड की जो सबसे बड़ी संस्था है कोसाम, उसके राष्ट्रीय चेयरमैन भी है। आदित्य देवीलाल के बयान के बहुत गहरे मायने निकाले जा रहे हैं, निकाले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की ही पोल खोल रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को संभालेगी या फिर जो 2 पंक्तियां हैं वो यहां फिट बैठती हैं, या उस तरीके के हालात होंगे कि हमने रखे नहीं अपने दीपक संभाल के और घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। एक तरफ आदित्य चौटाला ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तर्क के साथ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी वो हावी है सरकार पर। 2 दिन पहले सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री आकर गए थे, उन्होंने साफ कहा था कि अधिकारी अगर जनता के चक्कर लगवाएंगे तो फिर अधिकारियों को भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी जनता की कोई सुनवाई नहीं है मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी। तो आदित्य चौटाला ने साफ तौर से कहा कि अगर एसपी और डीसी की इसी तरीके से चलती है, इसी तरीके से सरकार वो लोग चलाएंगे जो जनता को दुखी कर रहे हैं, अफसरशाही जो वो बेलगाम है, हावी है, तो फिर अफसरों को ही चुनाव लड़ा देना चाहिए विधानसभा और लोकसभा का। डीसी और एसपी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ ले, उनको पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत, वो खुद अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनके समर्थक वो इस बात से नाराज हैं कि उनको कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में उनको स्थान नहीं मिला। तो उनके समर्थकों का यह कहना है कि राव इंद्रजीत को मोदी कैबिनेट में लिया जाना चाहिए था खट्टर साहब के स्थान पर। मगर राव इंद्रजीत के अरमानों पर पानी खुद अमित शाह ने फेर दिया है। अमित शाह ने जब पंचकुला के अंदर मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी दफा हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक तरफ आदित्य चौटाला जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और इतने सीरियस, इतने गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि एसपी और जो एसपी है वो डी कंपनी चलाता है, थाने और चौकियां लूट के अड्डे हैं, लूट की दुकानें हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पल्ले कुछ नहीं है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत और उनके समर्थक और तीसरी तरफ अमित शाह का बयान।
और ऐसे ही पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ये तमाम चीजें गले के फांस बनेंगी? और तीसरी बात, जिस तरीके से पिछली दफा हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर 22% का मत प्रतिशत का डिफरेंस था, फर्क था, लोकसभा के मुकाबले विधानसभा के अंदर 22% वोट वो कम आया था। अगर अब की बार पहले ही 12% कम, 2019 के मुकाबले 12% वोट कम आया है भारतीय जनता पार्टी का, और पिछली 2019 की तरह ही अगर अब की बार भी 20 या 22% वोट कम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले में, लोकसभा के मुकाबले में विधानसभा के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 24 या 25% वोट पर आकर रुक जाएगी। 25% या 24% वोट शेयर वो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर रह जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर से बहुत बड़ी विफलता होगी और बहुत बड़ा एक किस्म से कह सकते हैं कि खतरा साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आदित्य चौटाला को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को लेती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने की कोशिश करेगी या नहीं मनाने की कोशिश करेगी, या फिर आगे क्या रहेगा, और राव इंद्रजीत को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आखिर क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, बड़ा दिलचस्प होगा। मगर जिस तरीके से नेताओं के सुर, बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखने लगे हैं, उससे माना जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चंडीगढ़ आसान नहीं होगा, दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी पॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।